हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says an electron of energy 20 electron volt collides with a hydrogen atom in the ground state. As a result of the collision, the atom is excited to higher energy state and the electron is scattered with reduced velocity. The atom subsequently returns to its ground state with the emission of radiation of wavelength 1.216 into 10 to the power minus 7 meter. Find the velocity of the scattered electron. Option first 1.86 into 10 to the power 6 meter per second. Option second 9.86 into 10 to the power 6 meter per second. Option third 0.86 into 10 to the power 6 meter per second. And option fourth 2.86 into 10 to the power minus 6 मीटर पर सेकेंड. इसमें हमें बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी कितनी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड करता है जो कि ग्राउंड स्टेट में है. तो जब ये कोलिजन होती है तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन से एटम से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है और किसी रिड्यूस्ड वेलोसिटी के साथ स्कैटर्ड हो जाता है. और एटम क्या होता है, रिटर्न कर जाता है फिर से ग्राउंड स्टेट के अंदर और रिटर्न करते हुए एमिशन करता है एक फोटोन का जिसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है. तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा. की कंसेप्ट हमारे पास ये यूज होगा कि हमें जो वेवलेंथ दे रखी है तो उस वेवलेंथ से हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एनर्जी जो होगी इस वेवलेंथ से रिलेटेड वो कितनी होगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. एनर्जी जो ई है इसकी वैल्यू आएगी एच सी अपॉन लेमडा. एच हमारे पास क्या रहता है, प्लांक्स कांस्टेंट रहता है जिसकी वैल्यू क्या रहती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ये हमारे पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा. तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे. सेकंड हमारे पास क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी हमें पता है कि वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. और इतनी एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, इसको एक्साइट करने में काम आ रही है. इतनी एनर्जी एटम को एक्साइट करने के अंदर काम आ रही है. एच सी अपॉन लेमडा जो एनर्जी है वो एटम को एक्साइट कर रही है क्योंकि इतनी एनर्जी है वापस ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो रिलीज कर रहा है, यानी कि इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज कर रहा है. तो इतनी एनर्जी पहले इसको मिली होगी तभी तो ये एक्साइटेड स्टेट के ऊपर गया है. और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के अंदर भी जनरेट हुई होगी. तो हमारे पास जो एनर्जी है उसका क्या रिलेशन रहेगा कि जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो टकरा रहा है, टोटल एनर्जी जो है वो कहाँ पे काम आ रही है हमारे पास, वो काम आ रही है एक तो एक्साइटेशन में, एक्साइटेशन के अंदर. एंड सेकेंडली हमारे पास किसके अंदर काम आ रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराया है तो उसने एटम को एक्साइट किया एंड कुछ एनर्जी उसके पास बच गई है. तो ये दोनों एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी से तो मिल रही है. तो ये हमारे दो की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इसको सोल्व करते हैं. तो अब यदि मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होगा मेरे पास. सबसे पहले तो मैं एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड आउट कर लेता हूँ. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्साइटेशन एनर्जी. एक्साइटेशन एनर्जी जो ई है ये हमारे पास क्या है, एच सी अपॉन लेमडा है. तो एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. सी की वैल्यू मेरे पास कितनी रहती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. लेमडा की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है 1.216 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. तो यहाँ से जो एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी 16.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. तो इतनी एनर्जी तो एटम को एक्साइट करने के अंदर जा रही है. टोटल एनर्जी मेरे पास कितनी है, टोटल एनर्जी है मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब मैं चेंज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एनर्जी जूल के अंदर आ जाएगी. विच इज इक्वल टू एक्साइटेशन. एक्साइटेशन के अंदर एनर्जी कितनी खर्च हो रही है, एक्साइटेशन के अंदर एनर्जी खर्च हो रही है 16.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस अब हमारे पास बाकी एनर्जी किसके अंदर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिड्यूस्ड वेलोसिटी से जो एनर्जी मिल रही है उसके अंदर जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी इलेक्ट्रॉन के पास, इसको मैं बोल देता हूँ काइनेटिक एनर्जी. तो ये मेरे पास आ जाएगी
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जूल के अंदर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल माइनस 16.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। दोनों को हम घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी बच जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बच जाएगी 15.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ एम वी स्क्वेयर से, विच इज इक्वल टू 15.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से हम v की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो v की वैल्यू क्या आएगी? 15.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, डिवाइड में क्या आ जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, एंड इसका क्या हो जाएगा? रूट ओवर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 1.86 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास उसकी रिड्यूस्ड वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की आफ्टर कोलिजन। v हमारे पास क्या होगा? 1.86 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन की यदि बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास? जो ऑप्शन ए है 1.86 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।